नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके एंड जनरल अवेयरनेस के 1000 क्वेश्चंस की, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए चौथे नंबर का वीडियो लेकर आ गया हूं। जो नए बच्चे जुड़े हैं, 1 मिनट के अंतर्गत मैं उनको बता देता हूं कि हम इस सीरीज के अंतर्गत क्या कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको पता होगा कि जीके एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के अंतर्गत। उन्हीं 20 में से 20 मार्क्स लाने के लिए हम 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं और 1000 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर 25 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हर वीडियो के अंतर्गत आपको 40 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। इस प्रकार 1000 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पहले मैं 3 वीडियो जारी कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। पहले नंबर का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पहले नंबर के वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी रणनीति भी बताई है। यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर मैं जोड़ दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रख दूंगा, तो पहले नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा। थोड़ा सा रूल्स बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने फॉलो कर लिए 1000 प्रश्न तो 100% सिलेक्शन तो पक्का है। साथ साथ रूल्स ये है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का वक्त मिलेगा। 10 सेकंड के अंतर्गत आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पॉज करके भी दे सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है, नहीं पता है, फिर भी आपको एक आंसर देना है, जिससे कि आपको 1000 प्रश्न याद भी हो जाएंगे। दूसरी बात, वीडियो के आखिरी में जरूर बताना है कि आपको 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर मतलब आपके सही उत्तर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा। तो ये मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का हमारा चौथे नंबर का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है? पूंजी प्रधान उद्योग का इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग, जो कि पूंजी प्रधान उद्योग का सबसे बढ़िया उदाहरण है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, तो किसको प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है यह अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए कितने परसेंट पर है समुद्र पृथ्वी पर? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 70% भाग पर समुद्र है पृथ्वी पर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बतलाएंगे किनका धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक? इसका सही उत्तर दोस्तों बौद्धों का। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किसका है? बौद्धों का। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? मिनिमम एज कितनी होना चाहिए राज्यपाल के लिए? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 35 वर्ष। न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए राज्यपाल पद के लिए। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। उसका दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर दबाव बढ़ जाता है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, बतलाएंगे सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CaH2। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है ये CaH2। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक विषयगत समिति है? तो इसका सही तो दोस्तों उपयुक्त सभी। कृषि समिति, पर्यावरण वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति, तीनों ही होगी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है तक्षशिला। निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? बताएंगे किस प्रकार के ज्वालामुखी में होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होते हैं।
बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे दोस्तों, किसको जाना जाता है बेवकूफ़ों का सोना के नाम से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायराइट्स। पायराइट्स को बेवकूफ़ों के सोने के नाम से भी जाना जाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी जीवाणु की खोज? बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी जीवाणु की खोज। किसके द्वारा? ल्यूवेन हुक। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? बतलाएंगे सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, तटस्थता एवं निष्पक्षता। क्या है? तटस्थता एवं निष्पक्षता। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है जनसंख्या घनत्व? 382। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसको चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? बतलाएंगे किस नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। कहां पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग? इसका राइट आंसर को दोस्तों इरेस्टोथनीज ने। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है हमें? इरेस्टोथनीज ने। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी थी जो सबसे ज्यादा अपनाई गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछा है। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, मेक संख्या। इसे मेक संख्या कहा जाता है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, जिसके लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? बतलाएंगे दोस्तों श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मंद दहन के अंतर्गत आती है। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? मंद दहन। समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A के तहत है। किसमें है? अनुच्छेद 39A। भारी जल एक प्रकार का, बतलाएंगे क्या है? भारी जल क्या होता है एक प्रकार का? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मंदक। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? मंदक होता है।
मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, तो कब हुआ था मेरठ में विद्रोह आरंभ? बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है? बतलाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलपीजी का मुख्य घटक बतलाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? बताएंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन इनमें से किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, आरबीसी का। किसका घटक है? आरबीसी का। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है प्रमुख रासायनिक यौगिक? इसका राइट आंसर को ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडरेट का संबंध इनमें से किससे? बताएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिक्री कर से। मॉडरेट का संबंध किससे है? बिक्री कर से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? बतलाएंगे। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0, 0। मछलियों में कोई भी हड्डी नहीं होती। शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? बताएंगे दोस्तों कौन सा है केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, निकेल। केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य इनमें से कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, 1555-56 ईस्वी में की थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75, जो कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अनुच्छेद 75। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य। निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं? बताना है इनमें से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में नहीं है, जबकि कांडला, मुंबई और विशाखापट्टनम मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत में गठित पहली सहकारी समिति इनमें से कौन सी थी? पहली सहकारी समिति बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, साख समितियां। ये भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी।
तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आप एसएससी जीडी के अंतर्गत आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना पोस्ट प्रेफरेंस। साथ में आप ये भी बताएं कि एसएससी जीडी के अलावा आप किन किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन एग्ज़ाम्स का नाम लिखिएगा। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपने नंबर ज़रूर बताएं कि 40 में से आपको इस टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।